गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन संदीप गौर। संदीप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं किस तरह की पिच रिपोर्ट दिख रही है और जिनके बेसिस पर आज हमारी टीम्स बनने वाली। बेहद शानदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से। आप देख सकते हैं अमेरिकी बाजारों में फिर से एक उछाल और अच्छी मजबूती के साथ वहां की बाजारों की क्लोजिंग होती हुई दिखी। अच्छी बात यह है कि सारे एशियाई बाजार इस तेजी पर रिएक्शन दे रहे हैं। निक्की को देखिए 300 पॉइंट ऊपर है और एसजीएक्स निफ्टी तो बेहद शानदार संकेत देता है। सेंचुरी मारने के मूड में बाजार खुलने से पहले ही एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर और वजह साफ है, न सिर्फ दुनिया भर के बाजार बल्कि हमारे यहाँ के अपने संकेत भी काफी जबरदस्त आते हुए दिख रहे हैं ऑयल एंड गैस स्पेस से। और खासतौर से हमारे ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट जब संदीप ग्रोवर हमारे साथ है। संदीप आज तो बल्लेबाजी करेंगे और सारे ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स होंगे आपकी टीम में। सारे तो नहीं, अंदाजा लगा रहा हूँ सारे तो नहीं, कम से कम 50% टीम तो ऑयल एंड गैस शेयरों से होनी चाहिए। और उसी से जुड़े हुए जो फैसला आया कल, उसी से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर टीम में शामिल होंगे। आज बेहतरीन संकेत हैं यूएस के बाजारों में देखा, तीसरे दिन लगातार तेजी है। डाउन ने अहम जो 15,000 का स्तर है उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। और बाकी जो एशियन मार्केट है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे संकेत। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी मारने के संकेत यहाँ पे दे रहे हैं, तो उस लिहाज से सेक्टर्स को लगता है कि तेजी का दिन हो सकता है। लेकिन कुछ एक हम यहाँ पे बल्लेबाजों के साथ गेंदबाज भी उतारेंगे, क्योंकि जैसा हमने कहा कि जो गैस की प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ी है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो ऑयल एंड गैस शेयरों पे होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जो कि इस गैस को इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो वहाँ पे जरूर गेंदबाजी करके चलेंगे। तो एक मिक्स टीम उतारेंगे जिसमें बल्लेबाज ज़्यादा होंगे लेकिन कुछ एक गेंदबाज भी होंगे। आपकी रणनीति आज के लिए? बिल्कुल गली की तरह 10 के 10 बल्लेबाज और 11वां भी ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल है संदीप, हमें लगता है कि आज भी एक बल्लेबाजी का दिन शानदार होगा। और चूंकि ऑयल एंड गैस हमने आपके लिए छोड़ा है, तो सारे के सारे बल्लेबाज जो होंगे ऑयल एंड गैस स्पेस के बाहर के होंगे और पूरी तरह से हाई बीटा दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स पर हमारे सिलेक्टर्स भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी को अगर 2% बढ़ना है तो दिग्गजों को ही बढ़ना होगा। तो पूरी तरह से वहीं पर हम खरीदारी के मौके देख रहे हैं और इसीलिए आज से शुरुआत करते हैं हम पहले आज, और शुरुआत करेंगे डीएलएफ के साथ। बाजार के दिग्गज हैवीवेट स्टॉक पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। हमें लगता है डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक है जो हाई बीटा है, बाजार में करेक्शन के वक्त भी काफी तेजी से गिरा था और अब यहां से उछाल में भी डीएलएफ में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए आज से इसे ओपनर का दर्जा देना एकदम ठीक रहेगा। जिस सेक्टर से है और निफ्टी में भी है, ऐसे में हमें लगता है 182 रुपए के टारगेट के साथ डीएलएफ पर एक खरीदारी का आज मौका बन सकता है। और डीएलएफ के साथ साथ यहाँ पर 174 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही ऑटो स्पेस पर हमारे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। एस्कॉर्ट्स ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय। और आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हमारे सिलेक्टर्स ने यहां पर खरीदारी की राय दी थी, हमने इसे फ्री हिट में शामिल भी किया था। उसके बाद स्टॉक ने कल 5% के आसपास के रिटर्न्स ऑलरेडी दिए, लेकिन अब भी हमारे टारगेट से काफ़ी दूर है। इनफैक्ट कल से यूँ कह सकते हैं कि चलना शुरू हुआ है और 70 रुपये पर जो क्लोजिंग दी है कल, वो हमें एनकरेजिंग लग रही है और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा हाल ही में 2 हफ्ते पहले ही बाजार के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ पर अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदी। ऐसी बाजार में स्ट्रॉन्ग बज़ है और इस स्टॉक को लेकर और इसके सारे जो सेगमेंट्स है उससे लेकर बाजार काफ़ी बुलिश है। मॉनसून काफ़ी अच्छा होता दिख रहा है, इस समय ट्रैक्टर्स की सेल काफ़ी मजबूत रहेगी और इस उम्मीद में फंड्स और दिग्गज इन्वेस्टर्स यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट के बाद एस्कॉर्ट्स में यहाँ पर बड़ी उछाल का दिन आज बन सकता है। उस लिहाज से हम 75 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी का मौका देख रहे हैं। 69 के आसपास का स्टॉप लॉस आप जरूर लगा लें। बताइए संदीप, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि दोनों ओपनर ऑयल एंड गैस स्पेस के ही होंगे। ऑब्वियसली ऑयल एंड गैस से होंगे, बल्लेबाज होंगे। और आप कह रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी आज सेंचुरी की बात कर रहा है, तो हम उन 2 ओपनर्स को उतारेंगे जो कि निफ्टी में काफी ज्यादा वेटेज यहाँ पे रखते हैं। 10% के वेटेज वाले काउंटर्स के साथ यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ओएनजीसी और आरआईएल जो कि करीब 10% के आसपास का वेटेज रखते हैं इंडेक्स में, इन 2 काउंटर्स को सबसे पहले उतारेंगे बल्लेबाज के तौर पर। साफ तौर पर कल जो फैसला आया है वो एक
काफ़ी जितनी उम्मीद बाजार करके चल रहा था, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी यहाँ पे कंपनीज हैं, उनकी उम्मीद से काफ़ी बेहतर निकल के आए हैं। 6.9 के आसपास की यहाँ पे बात की जा रही थी कि जो गैस की कीमतें वो बढ़ा के की जा सकती है, लेकिन उसके सामने 2 गुना के जंप यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे दिए हैं। हालांकि ये गैस की कीमतें 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल होंगी, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से बेहद पॉजिटिव है इन सारी कंपनी के लिए। जितनी भी ये जो गैस के उत्पादक कंपनीज हैं, चाहे वो ONGC हो, RIL हो, ऑयल इंडिया हो, इन सब के लिए हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि काफ़ी अच्छे जंप यहाँ पे मुनाफे में और इनकी EPS में देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से बाजार इस खबरों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे देखेगा। ONGC की अगर हम बात करें तो $1 अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इनके प्रॉफिट में करीब 10% यानी कि करीब 2000 से 2100 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे जंप देखने को मिल सकता है। और $4.25 से ये कीमतें यहाँ पे बढ़ाई गई हैं, तो उस लिहाज से करीब 8000 करोड़ से इनका जो सालाना मुनाफा उसमें जंप देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से इनका जो EPS है उसमें करीब 30% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान हम करके चल रहे हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे काफ़ी अच्छे जंप देखने को मिल सकते हैं। 335 का इनिशियल टारगेट है, लेकर इस काउंटर में आप खरीदारी करके चलें। 300 के नीचे के लेवल से हम यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हमारे सेक्टर्स को लगता है कि जो फैसला निकल के आया उसके बावजूद भी यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको ये लेवल्स भी स्क्रीन पे देखने को मिले तो आप अपना स्टॉप लॉस सेट करके फर्दर गेंस के लिए भी इस काउंटर में अप्रोच करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज कल का एक टॉप परफॉर्मर, 3.5% के आसपास की मजबूती इसमें भी सेक्टर्स को लगता है कि 1 अप्रैल 2014 से इनकी भी जो KG-D6 की गैस की कीमतें हैं वो यहाँ पे रिवाइज होनी है। तो साफ तौर पे इनके लिए भी ये जो बेस है अब काफ़ी ऊंचा हो गया है। एक ही परेशानी है कि यहाँ से प्रोडक्शन काफ़ी कम है। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली एक शायद री रेटिंग भी हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि बाकी सब जो खबरें हैं ऑलरेडी यहाँ पे बाजार पछा चुका है। चाहे इनका पेट्रोकेमिकल कारोबार है, चाहे इनका जो रिफाइनिंग का कारोबार है, उसको लेकर बाजार ऑलरेडी सब कुछ जानता है। एक ही ट्रिगर था इनके लिए, वो है गैस की कीमतें और वहाँ से प्रोडक्शन बढ़ना। अब जबकि कीमतें ज़्यादा निकल के सामने आई हैं जितनी उम्मीद करके चल रही थी कंपनी और बाजार, तो उस लिहाज से यहाँ पे अब सेक्टर्स मानते हैं कि इनके लिए अब अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। 830 पर हालांकि ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेक्टर्स को लगता है अभी भी अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। 860 का इनिशियल टारगेट लेके इस काउंटर में आप खरीदारी करें। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखे तो आप इस काउंटर में भी फर्दर गेंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 813 का आपको स्टॉप लॉस भी सेट करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर उतारेंगे हम ओरेकल फाइनेंस को। नाम ओरेकल फाइनेंस है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी आप जानते हैं। और ओरेकल इसकी विदेशी प्रोमोटर, विदेशी MNC कंपनी इसकी प्रोमोटर है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि IT कंपनियों में एक खरीदारी का बेहतरीन रुझान दिख रहा है। और अब तक जो IT शेयरों में तेजी हुई है, खासतौर से दिग्गजों में हुई। कल आपने देखा कि पूरी तरह से IT इंडेक्स ने बाजार को ऊपर उठाने का काम किया। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, तीनों ही IT के स्टॉक जो निफ्टी का हिस्सा है 3-3% चढ़कर बंद हुए थे। और टॉप 5 कंपनियों में आप देखें तो उसके अलावा विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां भी काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर आती हुई दिखे थे। और अब रुपए की कमजोरी का फायदा मिलेगा और IT सेक्टर के इस आउटलुक का फायदा मिलेगा मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप शेयरों को। तो उस लिहाज से हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि अब टॉप 5 के बाद दूसरी जो कंपनियां हैं वहां पर खरीदारी का बेहतरीन मौका है। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं ओरेकल के लिए और स्टॉक में हमें लगता है कि यहाँ से एक तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अच्छी बात है कि अब तक तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं आया, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है। वायदा कारोबार में अब भी है, लिक्विड थोड़ा कम है, इसलिए पता नहीं कब वायदा कारोबार से निकल जाए, लेकिन तब तक आपके लिए लीवरेज पोजीशंस बनाने के मौके साफ तौर पर हमारे सिलेक्टर्स मानकर चल रहे हैं। ऐसे में खरीदारी करें। ओरेकल फाइनेंस में हमें लगता है कि यहाँ से एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है आज के सेशन में और अगले कुछ दिनों में। यही वजह है कि हम मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर इसे टीम में शामिल कर रहे हैं। 2800 रुपये पहला टारगेट है जहाँ तक स्टॉक आज जाने की कोशिश कर सकता है। 5-6% का इजाफा यहाँ से हो सकता है। लोअर साइड पर एक 2645, 2650 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मिस्टर डिपेंडेबल होगा ओरेकल। ऑल इंडिया पे नज़र होगी हमारा, ये होगा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह से ONGC में जो मुनाफा और EPS में बढ़त देखने को मिल सकती है 10% के आसपास यहाँ पे ONGC के समझा जाता है ऑल इंडिया को, यानी कि एक 1/10 का साइज़ है इस कंपनी का ONGC के बराबर। लेकिन जिस तरह की खबरें निकल के सामने आई हैं, सेक्टर्स को लगता है कि जो परसेंटेज वाइज जो गेंस देखने को मिलते हैं वो ONGC के मुकाबले ऑल इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कल जो फैसला निकल के सामने आया है, जो हाल ही में रन अप देखने को मिला है इस काउंटर में, उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुंजाइश है अपसाइड की। तो उस लिहाज से 600 का इनिशियल टारगेट लेके इस काउंटर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 560 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। चलिए, तो 3 शुरुआती खिलाड़ी थे, तीनों के तीनों बल्लेबाज उतारे हैं दोनों ही खिलाड़ियों ने। यहाँ पे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लौट कराएंगे आपको बताएंगे मिड ऑर्डर के कौन से खिलाड़ी और साथ ही साथ आपका पसंदीदा फ्री हिट खिलाड़ी भी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआती खिलाड़ी को अगर हम बात करें तो तीनों बल्लेबाज उतारे थे मैंने और अनिल जी ने। अब यहाँ पे वक्त हो गया मिड ऑर्डर के खिलाड़ी जानने का। बल्लेबाजी भी फोकस रहेगा, यहाँ पे भी ऑयल एंड गैस शेयर यहाँ पे भी शामिल रहेंगे। केन इंडिया के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कल इस काउंटर में देखे तो 5-5.5% के आसपास के गेंस ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि कल जो डिसीजन निकल के सामने आया है उसका इंपैक्ट यहाँ पे केन इंडिया को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बारमेर से हालांकि कंपनी ऑलरेडी करीब 2 लाख बैरल पर डे का यहाँ पे क्रूड का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन इसी फील्ड से इसी ब्लॉक से यहाँ पे कंपनी गैस का प्रोडक्शन भी बहुत जल्द शुरू करने वाली है। तो उस लिहाज से इनके लिए भी अब जो बेस सेट हुआ है वो काफ़ी ऊपर का है, क्योंकि ये भी इनका NELP का ही ब्लॉक है। तो उस लिहाज से यहाँ पे भी जब गैस का प्रोडक्शन चालू होगा तो इनके लिए काफ़ी अच्छे रिलेशन देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी हम देख रहे हैं कि रुपये काफ़ी कमजोर है, तो उसका फायदा भी यहाँ पे इस कंपनी को मिलता है, क्योंकि सारे जो इनके जो रेवेन्यूज बुक होते हैं वो डॉलर टर्म्स में बुक होते हैं। तो उस लिहाज से कमजोर रुपये का भी फायदा यहाँ पे इनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके जो कैश रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी हाई हैं, करीब $2 बिलियन के आसपास का कैश है इस कंपनी के पास। तो उसका फायदा भी यहाँ पे इस कंपनी को देखने को मिलता है। सेक्टर्स को लगता है कल के डिसीजन के बाद इस काउंटर में भी आप खरीदारी करके चले। 300 का टारगेट होगा आज के लिए, 282 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ HDL कल की हमारी टीम का एक स्टार परफॉर्मर, करीब 5-5.5% के आसपास के गेंस इस काउंटर दिखाए थे। शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। सेक्टर्स को लगता है कि आज भी जिस तरह के संकेत हैं, रियल एस्टेट जो हाई बीटा काउंटर्स हैं उनमें आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी कहीं ना कहीं बाजार में एंटिसिपेशन ये भी है कि जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनियां फोकस करती हैं इन प्रोजेक्ट्स पे, उनके लिए जो FSI है उसको 3 से बढ़ाकर 4 किया जा सकता है। तो इस एंटिसिपेशन में भी कल हमने काफ़ी अच्छे गेंस देखे थे। सेक्टर्स को लगता है कि आज भी जो रैली है सीरीज़ का पहला दिन है उसमें यहाँ पे बरकरार रह सकती है, इसलिए 36.5 का टारगेट लेकर इस काउंटर में आप खरीदारी करें। 34.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स DVR एक और हाई बीटा काउंटर, जहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि अभी तक जितनी भी 2 दिन में बाजार में हमने जो अपमूव्स आते हुए देखे हैं उसमें इस काउंटर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आज सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे भी जो गेंस हैं वो आते हुए दिख सकते हैं। इसलिए टाटा मोटर्स के मुकाबले DVR को यहाँ पे चुना है। आज 144 का टारगेट लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। 131 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। अनिल जी, आपके ऑब्वियसली जो बल्लेबाज होंगे मिड ऑर्डर में कौन से हैं? वही फिर से दिग्गज और हाई बीटा निफ्टी के स्टॉक्स पर ही फोकस करेंगे, और यहाँ पर हम उतारेंगे JP एसोसिएट को। DLF के बाद ये दूसरा हाई बीटा स्टॉक है निफ्टी का जो बड़े मूव देता है और गिरने में तो आगे रहता ही है। आपने देखा 70 से 50 आ गया, अब उम्मीद करें कि बढ़ने में भी आगे रहेगा, तो निफ्टी के मुकाबले में बेहतर रिटर्न दे सकता है। उस लिहाज से हम यहाँ पर 54 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी का मौका देख रहे हैं। 50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर JP एसोसिएट में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ये होगा अगला प्लेयर, और यहाँ पर भी खरीदारी का काफ़ी बेहतरीन मौका दिख रहा है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि तेजी में ये भी बाजार को लीड करने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी ऑटो स्टॉक्स मजबूत नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से हमें लगता है 295 रुपये के टारगेट के साथ टाटा मोटर्स में भी एक खरीदारी की आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 265 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। एक और हाई बीटा स्टॉक निफ्टी का IDFC, इसे उतारेंगे और पूरा फोकस आज हमारे सेलेक्टर्स का निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक्स पर ही। और IDFC भी एक और स्टॉक है जहां से हमें लगता है कि एक अच्छे रिटर्न्स आने की संभावना आज ट्रेडर्स के लिए बन सकती है। 131 रुपये के टारगेट के साथ यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 123 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इन सारे स्टॉक्स में एक बात है, भले ही परसेंटेज टर्म्स में ये स्टॉक आपको 2-3% से ज़्यादा रिटर्न ना दे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो है ये कि इन स्टॉक्स को आपको रूपी टर्म्स में देखना चाहिए कि और चूंकि वायदा कारोबार के निफ्टी के स्टॉक है तो आपको पर शेयर कितना रूपी अप्रिसिएशन मिलता है, उस लिहाज से ये तीनों ही स्टॉक ऐसे हैं जहां पर वायदा कारोबार में खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की है। तो FNO स्पर्स में जो ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं जो लॉट्स खरीदते हैं वहां पर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ऐसे में रूपी टर्म्स में आपको ये तीनों ही स्टॉक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, तो खरीदारी की राय है। और अब वक्त है फ्री हिट का। केबल कॉर्पोरेशन होगा आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह की खबरें निकल के सामने है उसके चलते आज काफ़ी अच्छे रनअवे मूव्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दरअसल कल बाजार बंद होने के बाद ऐसी खबरें निकल के सामने है कि इस कंपनी की जो प्रोमोटर कंपनी है GVPPL यानी कि ग्रेट व्यू प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने BSE को एक जानकारी दी है जो कल बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने वॉलंटरीली इस कंपनी की जो डीलिस्टिंग कराने की यहाँ पे बात एक्सचेंज के सामने रखी है, जिसके लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी यहाँ पे अब ली जाएगी। एक ही दिक्कत है यहाँ पे कि जो इंडिकेटिव प्राइस यहाँ पे इस कंपनी ने रखा है वो 19 रुपये का है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे। लेकिन हमारे सेक्टर्स को लगता है कि जो प्राइस है उसको यहाँ पे कंपनी रिवाइज करते हुए जाएगी, क्योंकि 75% के आसपास की हिस्सेदारी फिलहाल प्रोमोटर्स के पास है और 25% के आसपास की हिस्सेदारी वो यहाँ पे एक्वायर करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको इतना बड़ा चंक यहाँ पे बाजार से खरीदना है तो अपनी जो प्राइस है उसको यहाँ पे ऊपर की ओर रिवाइज करना है। और वैसे भी कल एक काउंटर करीब 6-6.5% के आसपास की गिरावट लेकर बंद हुआ था, तो कल की गिरावट के बाद अब हमें सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करने का काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। खरीदारी की स्ट्रेटेजी आप इसमें बना के चलें। 24.5 रुपये का टारगेट लेकर सेक्टर्स को लगता है कि इस काउंटर में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 22 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। तो डीलिस्टिंग की खबरों के चलते केबल कॉर्पोरेशन को हम उतारेंगे फ्री हिट खिलाड़ी के तौर पे। अनिल जी, आपका फ्री हिट खिलाड़ी कोई हाई बीटा ही होगा? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने।
अपोलो टायर्स, ये स्टॉक हमें अब पसंद आ रहा है। इनफैक्ट सबसे पहले इस स्टॉक को बेचने की राय भी हमारे सिलेक्टर्स ने दी थी और मुझे याद है जिस दिन हमारी टीम में 6.5-7% के रिटर्न आए थे, उस दिन अपोलो टायर्स ने 30% के आसपास की गिरावट, 35% की दिखाई थी उस डील के चलते जो कूपर्स के साथ इन्होंने की थी। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं 2 वजह से इसे खरीदना चाहिए। पहली बात, पिछली सीरीज़ का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है और जनरली ऐसा देखा गया है कि 2 सीरीज़ में एक स्टॉक अंडर परफॉर्म लगातार नहीं करता है। दूसरी बात यह कि सारे नेगेटिव्स इस प्राइस में डिस्काउंटेड है। तीसरी बात, अगर किसी भी वजह से, जैसा कि कूपर्स के कुछ शेयर होल्डर्स वहाँ पर कोर्ट में गए और वो इस सेल आउट के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि कूपर्स अपोलो टायर्स के हाथ आ जाए, अगर किसी भी वजह से ये डील डिले होती है या नहीं होने के संकेत होते हैं तो ऐसे में अपोलो टायर्स में एक अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है। और अपोलो टायर्स में गिरावट की सिर्फ एक ही वजह थी, वो ये कि कूपर्स का जो इतना बड़ा एक्विजिशन 15,000 करोड़ का ये कर रहे हैं, बैलेंस शीट पर दबाव दिखेगा। तो इस तरह के पॉजिटिव कोई भी ट्रिगर्स अगर आते हैं तो स्टॉक को काफ़ी अच्छी मजबूती दे सकते हैं। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही है कि इतने अच्छे खासे करेक्शन होने के बाद अब स्टॉक इन बेहद इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आ गया जहां पर सपोर्ट ले रहा है। बाजार में पिछले 4-5 सेशन में जितना उठापटक हुई है, लेकिन स्टॉक अब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, यहां से एक बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए इस सीरीज में ये स्टॉक अच्छे पॉजिटिव रिटर्न देने वाला हो सकता है, भले ही सीरीज किसी भी तरफ जाए। उस लिहाज से हमें लगता है कि अपोलो टायर्स में आज के लिए और कुछ पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से खरीदारी का मौका बनता है। 60 रुपये ये है टारगेट हमारा आज का, जिसके लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। 55 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर्स पर एक तेजी का मौका बनता हुआ नजर आता है। लेंगे एक ब्रेक के बाद और 3 शानदार प्लेयर्स, लेकिन पिंच हिटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फोकस करना चाहेंगे गेंदबाजों पे। आईजीएल, जीएमआर इंफ्रा और साथ ही साथ चंबल फर्टिलाइजर, तीनों काउंटर्स हैं जो कि जो गैस को एक इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से कल गैस की कीमतें बढ़ाई गई उसके चलते एक सेंटीमेंट के लिहाज से इन कंपनीज पे एक मार्जिन के फ्रंट पे एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि जो कल बढ़ाई गई हैं कीमतें उसके चलते इनके ऊपर एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। आईजीएल में आज सेक्टर्स को लगता है कि 258 तक के लेवल्स के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा में भी सेक्टर्स को लगता है कि अब जब गैस की यहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी तो इनके मार्जिन के ऊपर और प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए 16.5 का टारगेट लेके यहाँ पे बिकवाली करे। और चंबल फर्टिलाइजर जो कि फर्टिलाइजर स्पेस से एकमात्र एफएनओ में कंपनी है, वहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि आज जब शॉर्ट करने के बेहतरीन मौके हैं। 32.5 का टारगेट होगा आज के लिए, 34.20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन अनिल जी, आपके आखिरी 3 बल्लेबाज फिर से हाई बीटा होंगे, लेकिन फर्क इतना ही है संदीप कि अब निफ्टी से बाहर निकल रहे हैं हम। आर कैप, रिलायंस कैपिटल ये होगा पहला बल्लेबाज और जाहिर सी बात है अनिल अंबानी ग्रुप का शेयर बड़े उछाल दिखा था और हमें लगता है आज भी तेजी का बेहतरीन मौका। 340 रुपये के टारगेट के साथ आप खरीदारी करके चलें, 320 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। इसके अलावा यूनियन बैंक्स के बगैर हमारी टीम कभी पूरी होती नहीं है और हालांकि कल मिड कैप पीएसयू बैंक्स जैसा हम उम्मीद करते थे कि शायद आखिरी दिन एक रिकवरी दिखाए, शॉर्ट कवरिंग दिखाए, हुई नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज शायद थोड़ी तेजी यहाँ पर आती हुई दिखे। 185 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले, लेकिन बैंक्स अब भी थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। तो एक ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है, 176 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही यूनियन बैंक में आपको ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पर एक और स्टॉक जो उतारेंगे हम वो भी हाई बीटा होगा, पुंज लॉयड के साथ हम पारी का अंत करेंगे। हमें लगता है कि ये एक और स्टॉक है जो आपको शॉर्ट कवरिंग के चलते थोड़े से ऊपर की तरफ अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। 35 रुपये के टारगेट के साथ पुंज लॉयड में भी खरीदारी का मौका बन सकता है और 32.50 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक तेजी का मौका बनता हुआ दिखता है। पूरी टीम हो चुकी है, गेंदबाजों का कोई ऑप्शन नहीं है कल की तरह। बताइए संदीप, कौन सा बल्लेबाज पसंद है आपको? अनिल जी, इस हाई बीटा टीम में से जेपी एसोसिएट्स के साथ जाना चाहेंगे, जिसे हमने लगातार अपनी टीम में कई बार शामिल किया है। 48.50 तक के लोज इस काउंटर ने बनाया और वहाँ से ये काउंटर घूमना शुरू हुआ है। सेक्टर्स को लगता है कि आज जबकि संकेत अच्छे हैं तो हाई बीटा नेचर होने की वजह से यहाँ पे इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। जो आपने टारगेट लगा आज सुझाए हैं 54 के, वो हमें लगता है काफ़ी कंजर्वेटिव है, शायद बहुत इजीली ये काउंटर जो टारगेट से अचीव कर सकता है। लेकिन हमारी टीम पे भी नजर डालिए, आपके पास बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजी के भी ऑप्शंस हैं। क्या बल्लेबाज के साथ जाएंगे? हमने कहा तो गेंदबाज का तो सवाल ही नहीं होता। टाटा मोटर्स डीवीआर हमारी पसंद का प्लेयर और आपकी कैप्टन चॉइस के साथ साथ हम अपना स्टॉक भी प्रमोट करें क्योंकि टाटा मोटर्स हमारी टीम में ही है। तो अगर आपका टाटा मोटर्स डीवीआर चलेगा तो उसका फायदा हमें भी होगा, या टाटा मोटर्स चलने का फायदा टाटा मोटर्स डीवीआर को होता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली ऑटो स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं और खासतौर से टाटा मोटर्स आज के सेशन में अच्छी तेजी दिखा सकता है। दोनों ही साथ में चलते हैं, ट्विंस है, तो ऐसे में हमें लगता है 144 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर भी जरूर आते हुए दिखें। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक में जाने से पहले मुझे और संदीप को दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच आशीष और हेमंत के बीच।